अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम आए हुए हैं अकरो शरीफ। हम पहले एक बार आए थे, आपने ऑर्गेनिक फार्म का हमारा एक ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, आपको नज़र आ जाएगा उसमें। तो इस वक्त हम वहीं उसी जगह पे आए हुए हैं, उसी एरिया में जहाँ पे एक ऑर्गेनिक फॉरेस्ट था और हमने बड़ा घूमा था। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है वहाँ पे कि आपने पानी की सूरत पीछे देखी होगी, तो यहाँ पे एक सैलाब की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। 12,000 के करीब फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं। तो मोहम्मद शाह साहब आपको डिटेल बताएंगे, मगर उससे पहले आप हमारा काम कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर तकरीबन 12,000 फैमिलीज़ की आबादी है इस गांव में, और डिस्टर्ब तो 100% लोग हुए हैं, लेकिन क्या है कि तकरीबन मोर देन 700 फैमिलीज़ वो हैं जो बेघर हो चुके हैं। अभी उन एरियाज़ में हम जाएंगे जहां हम जा नहीं सकते दूर से, तो आप खुरम साहब के ड्रोन्स जो हैं वो एरियाज़ दिखाएंगे आपको। तो जो बेघर लोग हुए हैं उनमें से भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ अभी तक हैं जिनको हम अभी तक टेंट भी प्रोवाइड नहीं कर सकें। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ पे क्या इकनॉमी है आपकी? यहाँ पे किस तरह से आप रोज़गार करते हैं? यहाँ पे रोज़गार यही ज़मींदारी, फसलें हैं, फार्मिंग है। तो फसलों में ऑब्वियसली हारी जो होता है वो 50% शेयर होल्डर होता है। ठीक है। उसके अलावा जैसे हमारे क्या फसलें उगती हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे जो अभी सीज़न जो डैमेज हुआ है उसमें कॉटन भी होती है, तिल भी होता है, चौरे भी होते हैं, जुअर भी होती है। माने अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो यहाँ दुनिया की हर फसल लग सकती है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और ये सामने रेलवे ट्रैक आपको देखें, बहुत थोड़ा सा नज़र आ रहा है कहाँ तक। ये रेलवे ट्रैक की हाइट वो है जिसके नीचे से हम ट्रैक्टर भी गुजरता है। सर अकड़ो शरीफ की सूरत हाल आपके सामने है, और ये अकड़ो सिंध के दीगर इलाकों की तरह जिस तरह से बारिश और पानी सैलाबी पानी से सिंध के दीगर इलाके मुतासर हुए हैं, अकड़ो इज़ वन ऑफ देम। और कच्चे मकान डूब चुके हैं, लोग यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, सेफ़र प्लेसेस पे जाके बैठे हैं, और फसलें, क्रॉप्स, लोगों के जो रोज़गार के ज़राए हैं वो सब इस वक्त पानी के नीचे हैं। अकरो शरीफ जो जिस जगह पे आज हम मौजूद हैं, ये सिंध का एक बड़ा तारीखी मकाम है, और ये जामशोरो डिस्ट्रिक्ट से निकलते हुए कोई 5-10 किलोमीटर टूल प्लाजा जो टूवर्ड्स दादू और लारकाना की सड़क जो जाती है मेन इंडस हाईवे के लिए, यहाँ पे भी बारिशों के हवाले से बड़ा नुकसान हुआ है। और ये बिल्कुल ही आपके जो इंडस रिवर के जो लेफ़्ट साइड राइट साइड है उसके बिल्कुल हम उसके एम्बैंकमेंट के साथ ही हम खड़े हैं।
यहाँ से दरिया तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी आप जो ये सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पर, ये दरिया यहाँ तक आ गया, गांव तक, यानी 1.5-2 किलोमीटर अंदर आ गया दरिया। और ये रिवराइन फॉरेस्ट भी हम इसको कहते हैं। ये इलाका ऐसा है जो हमेशा जो ऊपर से हिल टॉरेंट, जिनको ने कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, उस पर ये आबाद होता है। और ये जब आता है तो या तो फ्लड करता है पैदा। तो अब मसला ये कि एक तो मुल्क में कहा जाता है कि डैम्स बना, तो स्मॉल डैम्स बनते हैं, लेकिन उसका नुकसान भी है तो फ़ायदा भी है कि हमें इस वक्त ज़रूरत भी है डैम्स की कि पानी सेव करें। अब इस सिचुएशन में कुछ समझ से बाहर कि जैसे अचानक अब ये क्लाइमेट चेंज के इम्पेक्ट कहें, आप मिसमैनेजमेंट कहें, कुछ भी कोई लफ्ज़ कहें, बहरहाल इस वक्त इंसान ज़ात बहुत परेशान है। आप देख रहे हैं ये इस वक्त जिन एरियाज़ में घूम रहे हैं, इसकी वीडियो आपने पहले देखी होगी। और वो वीडियोस जो हैं वो उस वक्त तो बड़ा हसीन शाकार हमें नज़र आ रहे थे। वो एक रेलवे ट्रैक है जिसके नीचे से हम गुजरे थे और वो बराबर हो गया है। अंदाज़ा लगा इसके नीचे से गाड़ियाँ हम लेके गए थे अपनी, जब हम इनके फॉरेस्ट पे जा रहे थे, ट्रैक्टर्स गए थे ये वो, तो अब वो पानी में आ गया, वो उधर है तो वो पानी में चला गया है सारा हिस्सा। तो हम आपको दिखाई भी देंगे वो हिस्सा पानी में कैसे चला गया। ये देखें, वो बराबर से आप देखेंगे कि हम उसके बराबर आ गए और उसके नीचे से तो हमने गाड़ी चलाई है। तो ये मेरे ख्याल में 15-20 फीट का होगा नीचे पानी, इतना तो होगा यहाँ। और पूरे गांव के गांव नीचे आ गए। 12,000 फैमिली यहाँ रहती थी और सब के सब डूब गए। और हम उस वक्त आए थे यहाँ पे और सॉर्ट ऑफ पिकनिक करने आए थे, और यहाँ पे नामो निशान नहीं है, मिट गया है सब, सफ़ा हस्ती से मिट गया है। ये पानी ने सफ़ा हस्ती से सब कुछ मिटा दिया है।